साले साहब का फोन। जी साले साहब। अरे पायनो, आ रही हूँ मैं आपके घर को। अरे तो आ जाओ यार, तुम्हारी घर है ये। मैं ये कह रही हूँ गाड़ी ले ली है तो गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह है? बे कैसी बातें कर रहे हो साले साहब, 2 बीघे में कोठी मार रखी है मैंने, कहीं भी खड़ी करती हूँ गाड़ी को। 2-3 प्लॉट हमने बाहर। अरे मैं इस्मारा कह रही हूँ, नई गाड़ी है, कभी बच्चे स्क्रैच मार दे। आ तो जाओ यार। चलो ठीक है, आ रही हूँ। बच्चों तुम्हारे मामा आ रहे हैं। अबे यार पापा कहाँ रह गए, मामू आए ना अभी तक? अरे आ रहे हैं बेटे, आ रहे हैं। कॉल करके पूछो। हेलो। बे कहाँ रह गए साले साहब? अरे आ रही हूँ, पार्किंग की जगह है ना? बे आ तो जाओ, पहले पूरा एरिया खाली पड़ा है यार। आ रहे हैं। ओ मामू अबे मामू ना थे यार, ये मैं देखो इतनी छोटी गाड़ी कैसे हो सकती है उन पे, कोई बड़ी गाड़ी होगी यार। ओए बहन के ओले, हटे टिपनिया को। मेरा साल आ रहा कई साल बाद यहाँ, कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे। अरे जीजा जी मैं हूँ। मामू। अब हाँ बेटा, अंगूठी पहन रखी है, स्क्रैच लग जाएगी गाड़ी पे। भाई यार मामू खटारा गाड़ी है, इसको भी बड़ी चाट के रख रहा हो तुम तो। गाड़ी नहीं है, बहू है मेरी। अरे तो मामू हम चारों भाइयों को एक एक राउंड निकलवा दो इसका। हट बाबले, साइड में लगवाओ उसे गाड़ी को। चले मामू अब घर को। ऐसे कैसे चलो, गाड़ी का खबर लाना भूल गया। तिरपाल है? तिरपाल तो ना है। जा बे जा, घर से बिस्तर लेगा, इस पर ढकेंगे, बालक वालक स्क्रैच मार देंगे इस पर। चले अब। ऐसे कैसे, ये तो ढका ही ना, यहाँ स्क्रैच मार दी तो बालकों ने। एक काम करो, चारों तुम यहीं रहो देखभाल के लिए। जीजा जी चलो। जीजा जी ये बताओ गाड़ी कैसी है? गाड़ी जैसी तुम्हारी गाड़ी है ना, उससे अच्छी तो मेरी कटरा गाड़ी खड़ी है। कटरा ही कटरा है 60,000 रुपए का। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गाड़ी खुशी में मैंने पूरे गांव में लड्डू बटवा दिए हैं। इतने की तुम्हारी गाड़ी नहीं है जितने के मैंने लड्डू बटवा दिए हैं, पूरे 50,000 रुपए के। तुम तो प्रधानी बना रहे हो। जीजा जी जब से हमने गाड़ी ली है ना, पूरा खानदान हमसे चलता। 30,000 रुपए की सिर्फ 3 साल की किस्तों में, वकील की थी, फ्लैट पे खड़ी, बस कचहरी तक जाता था, हमारे हत्थे लग गई, हमने ले ली। चारों टायर A1 कंडीशन है। कंडीशन वो तो मुझे दिख रहा है, जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर नंगे है ना, साले साहब तुम इनसे बड़े नंगे हो। 30,000 रुपए की गाड़ी लेके ओडी का भरम बिठा दिया। चल चल नाश्ता कर ले। अबे यार मामू अंदर नाश्ता फाड़ लिया होगा और हम यहाँ खड़े हैं चूतियों की तरह। हाँ यार टेंशन क्यों ले रहा हो, चले क्या मामू की बहू का एक राउंड निकाल ले। चलो। साले से पहले कह रही हूँ नाबालिग से। अबे मुझे दे दे चाबी, अब ठोक दी इनने। मामू को क्या जवाब देंगे अब हम? जो चाबी लाया वो खुद जवाब देगा। बहन क्यों लो, तुमने बैठे उसमें, तुमने तुम्हारी ना खाई है। लो अब इनकी ऐड सुनो। हाँ मेरे कलेजे के टुकड़े की तुमने माँ चोद दी जलीलो। सुअर तुम्हारे कीड़े पड़े, ऊपर से नीचे तक बाल आ गए, मगर तुम्हें अकल नहीं आई। मेरी गांड के बाल सफेद हो गए इसे लेने में। अबे इससे अच्छा सऊदी को चले जाओ यहाँ से शकल को लेकर। कब तक अपने बाप की थाली की खाओगे? साले साहब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लौंडिया क्रोध मुझे भगा रहे हैं, इन्हें अब सऊदी भेजता हूँ। पासपोर्ट बनवाओ तो हमारा, हम जा रहे हैं चारों भैया सऊदी को। पासपोर्ट और यू नाराज घर में सबसे बड़ा है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता बिल्कुल भी। सुबह को डॉक्यूमेंट से लेकर साइबर कैफे पहुंच जाइयो, पासपोर्ट अप्लाई करने लिए। ठीक है। अरे खोल लिया यार, थप्पड़ मार दूंगा घुमा के जहां तक कर रहा है। भाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था। कहाँ किया? पुलिस की ड्रेस में, और रैंक कितना रिया? अबे पासपोर्ट आ गए, पासपोर्ट जल्दी आओ। पासपोर्ट लाओ जल्दी दो, हमें निकलना भी है यार। तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनने का भाई। क्यों क्यों ना बनने का पासपोर्ट हमारा? भाई अपराधियों के पासपोर्ट बनते होंगे। अपराध? कौन सा अपराध करा हमने? तुम्हारी लौंडिया छेड़ी कैसे? अबे 307 लगी हुई है तुम पे, कितना भी जोर लगा लियो पासपोर्ट नहीं बनने का। कोई बात ना, मत बनवाओ, हम भी तुम्हें सऊदी जाके दिखाएंगे, ऐसी बात है। देखो भाई अब जाना हर हाल में सऊदी,
मामू की बात दिल पे लगी है, दिल पे। मेरा एक दोस्त गया अबान, जब वो यहाँ रह कर आया ना तो इतना काला था, ये लगा लो उल्टा तबाह। सऊदी पहुंचते ही ऐसा हो गया अंग्रेज गोरा, कुछ काम ना आवा। बस मैडम को स्कूल छोड़ कर ना पूरे दिन ठाले रहो मर्सिडीज गाड़ा पे। अगर हम सऊदी चले गए ना तो हमारे दिल अद्दर निकल जाएंगे। मामू जो हमें 30,000 रुपए की गाड़ी लाकर हमारी गाड़ दिला दिया था, 30 लाख की लाएंगे हम, 30 लाख की। हाँ यार, जल्दी से सऊदी चलो, मैं गोरा होना चाहता हूँ वहां जाके। वीजा कंसल्टेंट विदेश जाने के लिए संपर्क करें और इससे मिलते हैं, चलो। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, सऊदी अरब भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। वहाँ की 4 करोड़ की आबादी है, वहाँ तुम्हारा अता पता भी नहीं चलने का। कौन देख रहा है तुम्हारा पासपोर्ट? तुम एक काम करो, मुझे तुम पैसे दो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ तुम्हारा वहाँ भिजवाने का। जब तुम वहाँ पैसे कमा लो ना, जब तुम्हें घर आना हो, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लियो, आराम से घर बुलवा लूंगा। हाँ, ठीक है, ओके कर दो, ओके। पापा, अब पासपोर्ट की जरूरत ना हमें, हमारी एजेंट से बात हो गई है। भाई तुम पागल हो गए हो, बिना पासपोर्ट के तुम फंस जाओगे। अरे कहने की बातें हैं, घोड़े की लाते हैं। तुम पैसे दो, हम जा रहे हैं। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, ये एजेंट लोग बहुत बेकार होते हैं, यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ जाकर फांस देते हैं। अरे तुम्हें पता है कुछ, बहुत पहुंचा हुआ एजेंट है, बहुत ही ज्यादा मालदार है, तमाम आदमियों को सऊदी भेज चुका है। बताइए ना, मैंने उनके साथ शेखों के साथ फोटो देखे, गले में हाथ यूं करके डाल लगा जैसे यारो, और घोड़ों के साथ और उसके शेरों के साथ। कैसे पापा हो तुम? बेटों की हाँ में हाँ नहीं है, बेटे की खुशी में खुशी नहीं है यार। चलो तो फिर अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, पर अपने एजेंट से कह देना अगर नन्हे के बच्चों कुछ हो गया ना तो साले की नन्ही नन्ही बोटी काट दूंगा। अरे पापा चलो भाई चलो। अबे इसमें यंग यार, हम जरा सारी नाव में। हमें पासपोर्ट की फिक्र नहीं है, इन भाई सबको हमारी जान की फिक्र नहीं है। तुम्हें पता है कितनी कीमती है हमारी जान? ना तुम्हें पता है कितनी कीमती है हमारी जान? मेरा बैठा है इसमें फलान, मैं ना जाऊंगा भैया। वो तो पासपोर्ट नहीं है बना हुआ, अगर पासपोर्ट होता तो खुद के प्राइवेट जेट में जाते। जाना जाओ वरना मत जाओ। अरे भाई साहब बिठवाओ, चल बैग उठा, चलो। टिंकू भैया, नाव में हम 10 जने थे, बाकी के 8 कहाँ हैं? उसमें से 2 हमारे भाई थे। हमें ना पता भाई, तुम सिर्फ 2 आदमी आए थे, तुम्हें 1 आदमी छोड़कर गए थे यहाँ पे। यार टिंकू, अपने दोनों भाई किस हालत में होंगे? वो दोनों बड़ा लोगों में बचपन से जानता हूँ, कितना रामी है वो। हमारी कमाई खाना चाह रहे हैं, हमें छोड़कर घर चले गए। मैं दूंगा उन्हें रियाद। जग्गा वड्डिया बोर्ड दी शामे